क्या आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? क्या आपका दिल टूटा है? दर्द तो हुआ होगा, और दिल हमेशा तब टूटता है, दर्द हमेशा तब होता है जब कोई अपना, जब कोई करीबी हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें ठेस पहुंचाता है, जब किसी अपने के द्वारा हमारे दिल को दर्द होता है। यहूदा भी ऐसे ही था, अपना करीबी 12 चेलों में से एक। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अलीशा है और इस प्रॉमिस टू पैशन के न्यू एपिसोड में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द बिट्रेयल ऑफ जूडस। यहूदा इस्करियोती, जिस पे यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा एतबार था, जो यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहता था, हर एक पल वो उसके साथ बिताता था। उसने यीशु मसीह के हर एक मौजज़े देखे हैं, लेकिन इतना करीब रहने के बाद भी वो यहूदा ही था जिसने उसे धोखा दिया। वो यहूदा ही था जिसने उसके साथ गद्दारी करी। अरे यहूदा, तुम तो यीशु मसीह के साथ रहते थे, तुम तो उसके साथ उठते बैठते थे, तुमने तो सारे मौजज़े उसके देखे, फिर तुमने क्यों विश्वासघात कर दिया उसी यीशु का? हाँ, क्योंकि उसने अपने जीवन में वो पहला स्थान यीशु मसीह की जगह 29 चांदी के सिक्कों को दिया था। आज मैं आपसे 2 बातों का जिक्र करना मांगती हूँ। पहली, प्रायोरिटीज, वो पहला स्थान, और दूसरी, रिपेंटेंस ओवर रिग्रेट, पछतावे से बढ़कर तौबा। वो यीशु मसीह के साथ रहा, उठा बैठा, उसने उसके मौजज़े देखे, लेकिन उसने अपनी प्रायोरिटीज बदली नहीं। उसकी नज़रें क्योंकि यीशु मसीह पे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी लालसाओं पे, अपनी आदतों पे और उन चांदी के सिक्कों पे लगी रहती थी। कई बार हम भी यहूदा बन जाते हैं। बहुत सी बार खुदा से पहले हम भी अपने शौक, अपनी आदतें, अपनी चीज़ें और इन दुनियावी चीज़ों को रखते हैं। अब चुनाव हमारे हाथ में है कि हम 29 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दें, या मरियम की तरह उसके पैरों में गिरकर उस बहुमूल्य इत्र को उसके पैरों में उंडेल कर अपने बालों से उसे पोंछ कर वफादार बने रहें। वो 20 चांदी के सिक्के और कुछ नहीं बल्कि दुनियावी चीज़ें हैं, बल्कि हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वो लालसाएं हैं, हमारी वो आदतें हैं जो हमें बहुत प्यारी हैं, और वो बहुमूल्य इत्र हमारा बलिदान है, हमारा प्यार है यीशु मसीह के प्रति। मरकुस 10:17 में हमने देखा है कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसे बोलता है कि अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे, तो स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। वो निराश हो जाता है, दुखी होके वहाँ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, उसका दिल, उसका मन उस संपत्ति में था, उन पैसों में था। लेकिन लूका 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि जक्कई नामक एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था, उसकी इच्छा थी कि वो एक बार यीशु मसीह को देखे, और उसकी इच्छा, उसकी वो तलब इस कदर थी कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। उस पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं था। उस पेड़ पे छोटे छोटे कांटे हुआ करते थे, और यीशु मसीह ने उसकी यही बात देखी। उससे कहा कि जक्कई, झट उतरा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। एक तरफ वो धनी व्यक्ति जिसकी आंखें, जिसका दिल अपनी संपत्ति पे लगा था कि अगर वो बांट दी तो क्या होगा, और दूसरी तरफ जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, जो धोखे से लोगों से पैसे ले लिया करता था। उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी। वो उस गूलर के कांटे वाले पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि उसकी आंखें और उसका दिल यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। ये ज़रूरी है कि इन 40 दिनों में एक बात हम अपने अंदर ठान लें कि हम अपने जीवन का पहला भाग और पहला स्थान उस यीशु मसीह को दें जो इसके काबिल है। यहूदा ने यीशु मसीह को जब पकड़वाया तो उसने ये महसूस किया कि वो निर्दोष था और उसको दोषी ठहराया जा रहा था। उसने पछता कर अपनी जान ले ली। वो चाहता तो माफ़ी मांग सकता था,
तौबा कर सकता था, खुदा के पास जाके अपने गुनाह कबूल कर सकता था, लेकिन उसको माफ़ी मांगने से ज़्यादा बेहतर ये लगा कि वो पछता कर अपनी ही जान ले ले। पुराने नियम में जब लोगों से पाप हो जाते थे तब वो हर साल अलग अलग बलि चढ़ाते थे ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं। अरे उस खुदा ने तो अपना इकलौता बेटा बलि के रूप में हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके पास आकर अपने पापों की क्षमा लें। हमारे साथ भी ये कई बार होता है जब हम एक ही पाप में बार बार गिरते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम यीशु मसीह से पूछते हैं कि आखिर कितनी बार हम एक ही पाप की माफ़ी बार बार मांगते रहेंगे। हम पछता तो जाते हैं लेकिन कई बार हम तौबा नहीं कर पाते। आज मेरी ये दुआ है कि इन 40 दिन में हम ये जाने कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया है। वो ये नहीं चाहता कि हम पछताएं और मर जाएं, वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, हम उससे तौबा करें और हम उसमें और ज़्यादा बढ़ते जाएं। खुदा आपको बरकत दे।